हे नाथ तुझको भूलूं नहीं, हर पल याद रहे मुझको। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भक्त देवाजी पुजारी की। उदयपुर के पास एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ पर एक पुजारी जी रहा करते थे जिनका नाम था देवाजी। पूजा का सारा कार्य वो खुद ही संभालते थे, हर प्रकार के रिचुअल्स वो खुद ही करते थे और भगवान में उनकी बहुत गूढ़ भक्ति थी। तो मैं आपको एक रात का किस्सा सुनाती हूँ कि एक रात क्या हुआ। एक बार रात को, जैसे कि रोज़ की उनकी दिनचर्या थी कि रात को भगवान की प्रार्थना करके, उनकी पूजा अर्चना करके भगवान को आराम करने के लिए शयन किया जाता था। इस तरीके से एक दिन वो जब अपना पूजा पाठ करके भगवान के शयन की तैयारी कर रहे थे, जब उन्होंने भगवान को शयन के लिए लिटाने लगे तो उनके मन में ऐसे ही आया कि ये जो मैं उनके गले से हार उतार रहा हूँ, इसे मैं अपने गले में पहन लेता हूँ, क्योंकि इसमें सुगंध तो थी लेकिन भगवान के गले में जाने के बाद इसकी सुगंध कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उनके मन में आया कि क्यों ना उस हार को पहन लिया जाए। और कमाल की बात तो ये हुई कि जैसे ही देवाजी पुजारी ने वो हार पहना, पता नहीं कहाँ से अचानक वहाँ के राजा जो थे वो वहाँ पर उपस्थित हो गए और एकदम राजा को अपने सामने आया देखकर पुजारी जी घबरा गए, देवाजी घबरा गए। घबराहट में उन्होंने फटाफट अपने गले से वो माला उतार दी, लेकिन जल्दी जल्दी में माला उतारने के वजह से उस माला में देवाजी पुजारी का एक बाल, सिर का एक बाल जो सफ़ेद रंग का था, वो उस माला में अटक गया। और बाई चांस की बात है कि राजा की नज़र उस बाल पर चली गई। राजा ने बड़े ही अजीब से ढंग से कहा, ओहो, ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण तो बूढ़े हो चले हैं। और उन्होंने बहुत अजीब सी नज़रों से पुजारी जी को देखा, देवाजी को देखा। देवाजी के मुंह से और कुछ तो नहीं निकला, तो अचानक उन्होंने बोल दिया, जी हाँ महाराज, जी हाँ। तो भगवान की लीला के आगे तो खैर हम सब नतमस्तक हैं ही। जब पुजारी जी के मुंह से जी हाँ शब्द सुना तो राजा ने कहा, चलिए ठीक है, मैं कल आता हूँ, कल मैं सुबह के समय आऊँगा मंदिर में और आकर मैं खुद चेक करूँगा कि क्या सच में भगवान कृष्ण के बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब राजा तो ये बात कह के चले गए, ठीक है, लेकिन पुजारी जी, देवाजी पुजारी जी पूरी रात बैठ के सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उन्होंने तो रोना आरंभ कर दिया। उनके मुख से सहसा निकला, हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं क्या कहूँगा राजा को। मैं नहीं जानता, आप ही ने तो मेरे मुंह से हाँ करवा दिया कि हाँ, जो भगवान कृष्ण हैं वो बूढ़े हो गए। अब मैंने तो हाँ कर दिया, जबकि मैं जानता हूँ कि आप तो हमेशा के लिए जवान हैं, आपकी तो उम्र बढ़ती ही नहीं है और मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि पूजा कैसे की जाती है, विश्वास कैसे रखा जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और उसी से ही मेरी रोजी रोटी चलती है, उसी से ही मेरी ज़िंदगी चलती है। और पर मैं एक बात जानता हूँ, मैंने आज तक जो देखा है, जो सुना है, वो यही है कि प्रभु आपको याद करो तो आप अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। तो आज तो मैं आपकी पुकार लगा रहा हूँ, आपके समक्ष गुहार कर रहा हूँ कि आप मुझे बचाइए। अब मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे बचाएंगे, लेकिन मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे राजा से अब आप ही बचाइए। क्या आप अपने बालों को सफ़ेद कर पाएंगे? हे प्रभु, मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि आपके बाल सफ़ेद ना हुए तो राजा समझ जाएगा कि वो माला मैंने पहनी थी। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हे प्रभु, क्या आप अपने बाल सफ़ेद कर लेंगे? अब इस तरीके की प्रार्थना करते करते देवाजी पुजारी कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह का समय हुआ, तुरंत वो उठे और उठ के दौड़ कर जाकर उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला अपने कांपते हुए हाथों से।
उनकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो रही थी, क्योंकि वो डर रहे थे कि अब जैसे मंदिर खुला है अब राजा भी आएंगे, और राजा आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये क्या, ये तो कमाल हो गया। जैसे ही मंदिर खोल के प्रभु को तैयार करने के लिए वो आगे बढ़े तो वो क्या देखते हैं कि प्रभु के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। वो तो उसी समय बेहोशी की हालत में धरती पर गिर गए। अभी वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे कि उसी समय ऊपर से राजा भी पहुंच गए। और राजा ने आकर जब देखा तो वो भी हैरान रह गए कि ये क्या, प्रभु के बाल सफ़ेद कैसे हो गए। अब राजा ने सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पुजारी ने अपने आप को बचाने के लिए इनके प्रभु के सिर पे नकली बाल लगा दिए हों, ऊपर से चिपका दिए हों। वो थोड़ा सा आगे गए, आगे बढ़कर उन्होंने जो प्रभु के सिर पे बाल थे उनको प्लक करने की कोशिश की, उनको तोड़ने की कोशिश करी। पर ये क्या, जैसे ही उन्होंने बाल तोड़ने का प्रयास किया, पता नहीं अचानक कैसे भगवान का, हमारे प्रभु का जो नाक था वो थोड़ा सा दबा और उसमें से खून की 2 बूंदें राजा के कपड़ों पर आके गिर गईं। जब राजा जी ने ये देखा तो वो तो सीधा देवा जी की पैरों में गिर गए। पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपको गलत समझा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो प्रभु ही हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं, और मैंने प्रभु को भी चेक करने की कोशिश करी, टेस्ट करने की कोशिश करी कि प्रभु के बाल असली हैं या नकली हैं। ये मैंने बहुत गलत किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए पुजारी जी। यदि आप मुझे क्षमा करेंगे तभी भगवान भी मुझे क्षमा करेंगे। देवा जी ने कहा, ये सब मेरा कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है, आप मेरे पैरों पे मत गिरिए। ये तो जो भी है ये लीला मेरे प्रभु की है, ये ग्लोरी मेरे प्रभु की है। ये तो बस मेरे प्रभु जो हर क्षण अपनी लीला दिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, वो बहुत प्रेम वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बालों को खुद ही सफ़ेद कर लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो मुझसे भी प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं एक छोटा इंसान हूँ तो मेरे लिए वो क्यों करें, लेकिन नहीं, अगर मैंने उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने मेरी उस प्रार्थना को सुना, और सिर्फ अपना प्यार दिखाने के लिए उन्होंने अपने बालों को सफ़ेद कर लिया। मेरे प्रभु महान हैं, मेरे प्रभु महान हैं, मेरे प्रभु महान हैं। बस इतना कहना था देवाजी पुजारी जी का कि राजा और पुजारी खुद भी दोनों भगवान कृष्ण के पैरों में गिर गए और उन्होंने पुनः रोना आरंभ कर दिया। रोते रोते उन दोनों के मुख से सिर्फ एक ही बात निकली, हे नाथ, आपको भूलो नहीं, आप हर पल याद रहें मुझको। हरे कृष्णा।